नमस्कार, मैं रणविजय राव। मेरे व्यंग्य का शीर्षक है विकास मरा नहीं, विकास मरते नहीं। आखिरकार विकास मारा गया, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। लेकिन हमें समझना चाहिए कि विकास मरा नहीं है। न जाने ऐसे कितने विकास हमारे आसपास फल फूल रहे हैं, तो क्या हम सबको मारते चलें? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, गुरुजन यही शिक्षा देते रहे हैं कि हमें अपराध को मारना है, अपराधी को नहीं। जैसे अभी कोरोना काल में कहा जा रहा है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। फिर भी पुलिस वालों ने समझा नहीं। उनकी समझ तो जैसे घास चरने चली गई है, जब देखो एनकाउंटर कर देते हैं। पता नहीं उन्हें यह बात कब समझ आएगी कि हमें विकास जैसी मानसिकता का एनकाउंटर करना है, विकास का नहीं। पर पुलिस जिसके लिए जानी जाती है वही तो करेगी आखिर। तो मैं कह रहा था कि विकास मरा नहीं है और विकास मरते भी नहीं। अरस्तु पहले ही कह गए हैं कि प्रकृति शून्यता पसंद करती है, यानी किसी खो गई चीज का स्थान कोई उससे बेहतर चीज भर देगी। सच मानिए, अभी एक विकास का एनकाउंटर हुआ है हमारे समाज में, हमारे आसपास। ऐसे विकासीय मनोवृत्ति प्रवृत्ति के लोगों की भरमार है। क्या हम उन सब का एनकाउंटर करते चलें? हमारा खुद का मानसिक शारीरिक विकास पर जैसे ताला लग गया है। हमारे सामने ही कोई किसी का चेन छीन कर भाग रहा होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। अपने सामने होते अन्य अपराधों पर भी हम आंख मूंदे रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इग्नोर कर चल देते हैं। जिसे देखा नहीं जाता वह लड़ता है, उसे ही हम मूर्ख और जाहिल ठहराने लगते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत थी उससे उलझने की। अंडर द टेबल हम न जाने कितना कुछ सरका देते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। क्या इस तरह के विकास को, मन में पल रहे विकास को मार पाए हैं? हमें सबसे पहले इसी मनोवृत्ति का एनकाउंटर करने की ज़रूरत है। और हम यदि करें तो एनकाउंटर ही क्यों करें, और वह भी किसी दुर्दांत का। पर हमने किया। हम छोटे छोटे विकास को तो पनपने देते हैं, और विकास जब बरगद का रूप ले लेता है हम उसे मार गिराते हैं। जैसे हम गमलों में छोटे छोटे पौधे को तो लगाते हैं और अपनी सुविधानुसार दरख्त को काटते चले जाते हैं। हम यह क्यों नहीं समझते कि जिंदगी अच्छे बुरे हालातों से मिलकर बनी है। विकास के वास्ते आगे बढ़ने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना होगा, उनसे पार पाना होता है। संघर्ष की उस राह में मिले सबक को याद रखना पड़ता है। कहा जाता है कि जीवन को समझना है तो बीते समय को देखें और जीवन जीने के लिए आगे की ओर। अब जब हम एनकाउंटर करते चलेंगे तो क्या देखेंगे पीछे और क्या सीखेंगे आगे के लिए। हमें कभी कभी अलग ढंग से भी सोचना चाहिए, खासकर जब हालात मुश्किल हो, मन घबराया हो और आगे कुछ न सूझ रहा हो। तभी हमें डर और संदेह को छोड़कर प्यार, भरोसे और विकास की कहानी बुननी चाहिए। हमें विकास करने से काम नहीं चलेगा। एक विकास गया तो हमें दूसरे विकास पर ध्यान देना होगा। जैसे रोगों से बचने के लिए हमें तन और मन दोनों का साथ चाहिए, उसी तरह से विकास के लिए भी हमें तसल्ली और धैर्य से काम करना होगा। सोच को सही दिशा देनी होगी। हमें विकास की इम्यूनिटी भी बढ़ानी होगी। हमें बीमार से नहीं
बल्कि बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी होगी, क्योंकि एनकाउंटर एक सीमा तक ही असर करता है। यह हमारे लड़ने की हमारी कोशिशों को कमज़ोर कर देता है। कहने का मतलब है कि पुलिस व्यवस्था और विकासीय मनोवृत्ति दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। दोनों अपने अपने हिसाब से विकास करते रहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें किसी भी शत्रु से ज़्यादा नुकसान हमारे अपने बेलगाम विचारों से पहुंचता है। इसीलिए जब विकास बेलगाम हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और उसका एनकाउंटर हो जाता है। पर विकास किसी एक व्यक्ति में अथवा किसी एक स्थान पर सीमित नहीं रह सकता। यह एक ऐसा वायरस है जिसका कोई इलाज नहीं। यह थोड़े समय के लिए थोड़ा कम बेशक हो सकता है, पर इसका कम्युनिटी स्प्रेड होना स्वाभाविक है। इसके लिए प्लाज्मा डोनेशन भी काम नहीं आएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए विकास मरा नहीं है, विकास मरते नहीं है। धन्यवाद।